हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको बीएसएसबी टीजीटी इंग्लिश का 30 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ, या मॉक 53 के। तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेहा को 10% की छूट पर एक नया पर्दा मिला। मतलब नेहा को जो है 10% की छूट पे एक नया पर्दा मिला। यदि नेहा को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे 995 रुपये अतिरिक्त भुगतान करने पड़ते। मतलब अगर नेहा को कोई छूट नहीं मिलती तो उसे कितना अतिरिक्त देने पड़ते हैं? 995 रुपये। तो नेहा ने पर्दे के लिए कितना भुगतान किया? तो हमें बताना नेहा ने कितना भुगतान किया। मतलब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने बोला है कि नेहा ने जो है एक नया पर्दा लिया, उस पर उसे 10% की छूट मिली। ठीक है, तो फिर इसने क्वेश्चन में बोला है अगर नेहा को कोई छूट नहीं मिल रही होती तो उसे 995 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते। मतलब जो उसे 995 रुपये अतिरिक्त देने पड़े, वो क्यों पड़े हैं? क्योंकि उसे डिस्काउंट नहीं मिला, उसे छूट नहीं मिली। तो जब छूट नहीं मिली तो उसे इससे फालतू पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर छूट मिल रही होती तो पैसे नहीं देने पड़ते। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो 995 रुपये है ये छूट के पैसे थे। किसके पैसे थे? छूट के पैसे। और छूट कितनी दी हमने? 10%। तो 10% की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 10% की वैल्यू होगी 995। ठीक। तो हमसे कह रहा है नए पर्दे के लिए कितना भुगतान किया। तो ये बता रहा है कि हमने नए पर्दे के लिए कितना भुगतान किया। देख, 10% तो उसे छूट मिल गई। जब कोई चीज़ 100 होती है, 100 में से 10% की छूट मिल गई पर्दे पर, तो उसने भुगतान कितना किया होगा? 90% भुगतान किया होगा। समझ रहे हो ना? 10% की छूट मिल गई तो कितने का भुगतान किया होगा? 90%। तो उसने 90% भुगतान किया होगा। तो हमें 90% की वैल्यू बतानी है। तो 10% 995 के बराबर, तो यहाँ से 1% आ गया। 995 अपॉन 10, उस 90% पूछ रहा है, तो 90% किसके बराबर जाएगा? 995 अपॉन 10 इंटू 90। तो जीरो से जीरो कट गया, तो 995 इंटू क्या बन गया? 995 इंटू 9। अब 9 की मल्टीप्लाई 5 में करके देख लो। लास्ट 9 5 45, लास्ट में 5 जिसका वो आंसर है। तो एक ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट आंसर। छोड़ के आगे चलते, इसकी मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 995 अपॉन इंटू 9, 9 5 45, 4 ऊपर 9 9 81, 4 85, अच्छा लगा 9 9 81 और 8 89, 8955। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्या बोल रहा है? 2019 में अमित की आय 25,600 थी। मतलब 2000 में जो अमित की आय कितनी थी? 25,600। तो उसे हर साल 20% की वृद्धि मिलती है। तो उसे जो है हर साल कितने की वृद्धि मिलती है? उस आय में 20% की। तो 2021 में उसकी आय क्या थी? तो ये पूछ रहा है 2021 में उसकी आय क्या थी। मतलब 2019 में, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2019 में तो उसकी आय थी 25,600। तो हर साल वो 20% की वृद्धि हो रही है उसकी आय में। तो ये कह रहा है 2021 में उसकी सैलरी कितनी होगी। मतलब 2 साल बाद पूछ रहा है, 2 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी। अब देखो कैसे निकालना है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। अगर निकालना नहीं आता तो 20% हटा के नीचे 100 काट दो। 20 पंजे 100, 1/5। इसका मतलब है पहले हर साल बढ़ रही है 20%। 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। मतलब पहले साल जो उसकी आय की वृद्धि है 5 से 6 होगी। दूसरे साल कितनी होगी? 5 से 6 होगी। ठीक है, 5 पंजे 25 और 6 चंग 36। मतलब 2019 में जो उसकी आय थी वो 25 थी, 2021 में कितनी होगी? 36। तो हमें 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसकी 36 यूनिट की। और क्वेश्चन में 2019 में आय कितने दे रखी है? 25,600, और हमने निकाली 25। इसका मतलब है 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 25,600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25,600 अपॉन 25। 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 0। ठीक, फिर 5 से काट दो, 5 10 तक 50, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 चौक 20, 1024। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1024। तो हमसे 36 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 36 यूनिट कितना हो जाएगा? 1024 इंटू 36। अब लास्ट की मल्टीप्लाई कर दो। 6 की मल्टीप्लाई 4, 6 चौक 24। लास्ट में 4 देख लो किसके? ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं। 1024 इंटू 36, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6 4 24, 2 पर 6 2 12, 13 14। हाथ से लगाए, ये एक ऐसे कर जाएगा। तो 6 कम 6, तो 4 3 12, हाथ से लगाए, 3 दूनी 6, 1 7, 0, 3 कम 3, तो 4 4 तो 6, 7 1 8, 6 और 3, कितना बन गया? 36864। 3686 सर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रखा है? एक ग्राफ दे रखा है। उस ग्राफ में हमें क्या बता रखी है कि एक बस को एक समान गति के साथ रेखांकित पदों को अनुसरण करते हुए दिखाते हैं। ग्राफ का अध्ययन की, मतलब एक ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में बता रखा है
कि एक बस है, वो बस जो है समान गति से जा रही है, 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर जा रही है, फिर 2 घंटे में 60 किलोमीटर, फिर 3 घंटे में 90, 4 में 120, 5 में 160। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बस 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस जो है 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वो कितने टाइम में दूरी तय करेगी। अब देखो, अब पहले 30 किलोमीटर जो है 45 तक पूछा ना, पहले 30 किलोमीटर कितने घंटे में करता है, 1 घंटे में, तो 1 घंटा लिख दिया। फिर अब आगे कितने किलोमीटर चलाना है, 15 किलोमीटर, क्योंकि 45 किलोमीटर की पूछ रहा है, क्योंकि 30 तो चल दिया, अब 15 चलाना है। अब देखो 30 से 60 किलोमीटर जाने में कितने कितने घंटे लगा रहा है वो, 1 घंटा लगा रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है, 1 घंटा लगा रहा है, मतलब 30 किलोमीटर चलने में वो 1 घंटा लगा रहा है। जब 30 किलोमीटर चलने में वो कितने घंटे लगा रहा है, 1 घंटा, तो हमें चलाना कितना है, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर चलाने में कितने घंटे लग जाएंगे, आधे घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो 15 किलोमीटर चलने में कितना घंटे लग जाएगा, आधा घंटा, तो 1 घंटा ये 30 किलोमीटर चलने में, 15 किलोमीटर चलने में आधा घंटा, तो कितने घंटे हो गए, 1 प्लस आधा घंटा 1.5 घंटा, तो 1.5, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करना है किसको, 80 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में है 20/10 इंटू ब्रैकेट के अंदर 8 + 6, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 9 + 8, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 + 9, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, इस तरह से सोल्व करने को बोर्ड मास से सोल्व होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो सबसे अंदर ब्रैकेट है वो करेंगे। तो कौन सा वाला सोल्व करेंगे, ये वाला सोल्व करेंगे, क्योंकि सबसे अंदर ब्रैकेट में है। तो लिख दो 80 डिवाइडेड बाय 20/10 इंटू 8 + 6 माइनस 9 + 8 माइनस 9 + 2 11, 11 बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 80 डिवाइडेड बाय 20/10 इंटू 8 + 6 माइनस माइनस का 9 + 8 कितना बन गया, 17, 17 माइनस 11, ठीक, 17 माइनस 11, तो अब क्या बन जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 20/10 इंटू 8 + 6 माइनस, तो 17 में से 11 गए, 6 बचे, तो 6 बच गए। ठीक, अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 6 से गया 6 कट, ठीक, तो क्या बच गया हमारे पास बच जाएगा ये 80 डिवाइडेड बाय 20/10 इंटू 8, ठीक, अब 10 दूनी 20, ये कट गया, तो 80 डिवाइडेड बाय 8 दूनी 16, तो 80 को 16 से डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा, 5, तो ऑप्शन 5 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको 16 से डिवाइड करके देख लो, 5 आएगा, 16 × 5 = 80 होता है। ठीक।